एक बहुत ही अद्भुत घटना मैं आपसे कहूँ। वाचस्पति मिस्र का विवाह हुआ। पिता ने आग्रह किया। वाचस्पति के कुछ समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने हाँ भर दी। सोचा पिता कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। वाचस्पति परमात्मा की खोज में लगा था। उससे कुछ और समझ में ही ना आता था। कोई कुछ भी बोले वह परमात्मा की ही बात समझता था। पिता ने वाचस्पति को पूछा, विवाह करोगे? उसने कहा हाँ। उसने शायद सुना होगा, परमात्मा से मिलोगे, जैसा कि हम सब के साथ होता है। जो धन की खोज में लगा है उससे कहो धर्म खोजोगे, वह सुनता है धन खोजोगे। उसने कहा हाँ, हमारी जो भीतर खोज होती है वही हम सुन पाते हैं। वाचस्पति ने सुना और हाँ भर दी। फिर जब घोड़े पर बैठकर ले जाया जाने लगा तब उसने पूछा, कहाँ ले जा रहे हैं? उसके पिता ने कहा, पागल, तूने हाँ भरी थी, विवाह करने चल रहे हैं, तो फिर उससे न करना उचित न समझा, क्योंकि जब हाँ भर ही दी थी और बिना जाने भर दी थी तो परमात्मा की मर्जी होगी। वे विवाह करके लौट आया। पत्नी घर में आ गई, लेकिन वाचस्पति को ख्याल ही न रहा, रहता भी क्या। न उसने विवाह किया था, न हाँ भरी थी, वह अपने काम में ही लगा रहा। वह ब्रह्मसूत्र पर एक टीका लिख रहा था। 12 वर्ष में टीका पूरी हुई। 12 वर्ष तक उसकी पत्नी रोज सांझ दिया जला जाती, रोज सुबह उसके पैरों के पास फूल रख जाती, दोपहर उसकी थाली परोस देती। जब वह भोजन कर लेता तो चुपचाप पीछे से थाली हटा ले जाती। 12 वर्ष तक पत्नी का वाचस्पति को पता नहीं चला कि वह है। पत्नी ने कोई उपाय ही नहीं किया कि पता चल जाए, बल्कि सब उपाय किए कि कहीं भूल चूक से पता न चल जाए, जिससे उनके काम में बाधा ना पड़े। 12 वर्ष बाद जब पूर्णिमा की रात वाचस्पति का काम आधी रात पूरा हुआ, वाचस्पति उठने लगे तो उनकी पत्नियों ने दिया उठाया उनको बिस्तर तक राह दिखाने के लिए। 12 वर्ष में पहली दफ़ा वाचस्पति ने अपनी पत्नी का हाथ देखा, क्योंकि 12 वर्ष में पहली दफ़ा काम समाप्त हुआ था। किसी काम से अब मन बंधा नहीं था। हाथ देखा, चूड़ियों देखी, चूड़ियों की आवाज़ सुनी। लौट कर पीछे देखा और कहा, स्त्री, संधेरी रात में तू कौन है? कहाँ से आई? मकान के द्वार बंद है, तुझे कहाँ पहुँचना है, मैं पहुँचा दूँ? पत्नी ने कहा, आप शायद भूल गए होंगे, बहुत काम था। 12 वर्ष आप काम में थे, संभव भी नहीं है आपको याद रहे। अगर आपको ख्याल आता हो तो आप मुझे पत्नी की तरह घर ले आए थे, तब से मैं यहीं हूँ। वाचस्पति रोने लगा। उसने कहा, यह तो बहुत देर हो गई, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जिस दिन यह ग्रंथ पूरा हो जाएगा उसी दिन घर का त्याग कर दूंगा। यह तो मेरे जाने का वक्त हो गया, भोर होने को करीब है, मैं तो जा रहा हूँ। पागल, तूने पहले क्यों ना कहा? तू थोड़ा तो इशारा कर सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई। वाचस्पति की आंखों में आंसू देखकर पत्नी ने उसके चरणों में सिर रखा। उसने कहा, जो भी मुझे मिल सकता था वह इन आंसुओं में मिल गया। अब मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं, आप निश्चित जाइए। और मैं क्या पा सकती थी इससे ज़्यादा कि वाचस्पति की आँख में मेरे लिए आंसू है। बस मुझे बहुत मिल गया है। वाचस्पति ने अपने ब्रह्मसूत्र की टीका का नाम भामती रखा। भामती का कोई संबंध टीका से नहीं है, यह उसकी पत्नी का नाम है। यह कहकर कि अब मैं कुछ और तेरे लिए नहीं कर सकता, बेशक मुझे लोग भूल जाए, तुझे ना भूले, इसलिए अपने ग्रंथों को मैं भामती नाम देता हूँ। वाचस्पति को बहुत लोग भूल गए, लेकिन भामती को भूलना मुश्किल है। भामती को लोग पढ़ते हैं। अद्भुत टीका है ब्रह्मसूत्र की। फेमिनिन में मिस्ट्री इस स्त्री के पास होगी। मैं भी मानता हूँ कि उस क्षण में इसने वाचस्पति को जितना पा लिया होगा उतना 1000 वर्ष की चेष्टा करके कोई स्त्री किसी पुरुष को नहीं पा सकती। उस एक क्षण में वाचस्पति जिस भांति एक हो गया होगा इस स्त्री के हृदय से, वैसा कोई पुरुष को कोई स्त्री कभी नहीं पा सकी होगी। क्या छुआ होगा वाचस्पति के प्राण को। 12 वर्ष उस स्त्री ने पता भी न चलने दिया कि मैं यहीं हूँ। वह रोज़ दिया
उठाती रही, भोजन कराती रही। वाचस्पति ने कहा, तो रोज़ जो थाली खींच लेता था वह तू ही थी। रोज़ सुबह जो फूल ढक जाता था वह तू ही थी। जिसने रोज़ दिया जलाया वह तू ही थी। पर तेरा हाथ मुझे दिखाई नहीं पड़ा। भवंती ने कहा, मेरा हाथ दिखाई पड़ जाता तो मेरे प्रेम में कमी साबित होती। मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ।